दोस्तों आपका स्वागत है टेक्नोलॉजी अपडेट्स के एक नए एपिसोड में। आइए बात करते हैं टेक्नोलॉजी में क्या नया चल रहा है। बातें थोड़ी कम है, इंपॉर्टेंट है, विस्तार में बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों खबर आ रही है GTA 6 से। अब देखो GTA 6 का ट्रेलर तो लॉन्च हो चुका, आपको पता है गेम आने वाला है अगले साल। एक साल बाकी है, जब भी आएगा पता चल जाएगा। लेकिन एक वक्त पहले कुछ बात हुई थी, जैसे एक 18 साल का बच्चा था, बच्चा जवान जैसे भी कहो, उसने क्या किया था ना, सिस्टम को हैक कर लिया था रॉकस्टार्स के, और जो गेम प्लेज हैं जो लॉन्च नहीं होने चाहिए थे वो उसने कुछ ऐसे लीक वगैरह कर दिए, तो उसको जेल वगैरह हो गई थी। ठीक है, क्योंकि आप ऐसे यार, अब ये कोई छोटा 10-5 रुपए का मामला तो है नहीं, ये तो करोड़ों का या अरबों का मामला है, कंपनियों को बहुत नुकसान होता है। तो क्या है, इसी ग्राउंड पे उसको जेल वेल हो गई। अब वो क्योंकि 18 साल का था, लेकिन वो मेडिकली ग्राउंड पर उसको नॉर्मल प्रिजन में ना रखकर उसको हॉस्पिटल के प्रिजन में रखा गया। इतना उसके ऊपर स्ट्रिक्ट नहीं रहा गया। अब देखो वो मेंटली थोड़ा इल है या उसको दिक्कत है, लेकिन फिर भी वो इतना मतलब शार्प माइंडेड बच्चा है कि उसने रॉकस्टार के गेम को ऐसे कर दिया। उससे पहले भी उसने बहुत सारी चीज़ों में हैकिंग वगैरह की थी, उसके ऊपर वो चल रहे थे, केस वगैरह चल रहे थे। तो जहाँ हॉस्पिटल के प्रिजन में रखा गया था ना उससे पहले भी, तो वहाँ अपने स्मार्टफोन और फायर स्टिक और स्मार्ट टीवी की मदद से उसने रॉकस्टार के सर्वर हैक लिए। सोचो मतलब कितने कम रिसोर्सेज में। इससे पता चलता है कि भाई इन सब में तो दिमाग उसका बहुत चलता है। कुर्ताज करके नाम है उसका, कुछ एरियन कुर्ताज जैसे कुछ नाम है उसका। तो अब उसे ना लाइफ टाइम के लिए, मतलब जब तक वो ठीक नहीं हो जाता, जब तक डॉक्टर नहीं बोल देते कि भाई ये एक थ्रेट पोजेस नहीं करता दुनिया के लिए, तब तक हॉस्पिटल के प्रिजन में रहेगा वो। अब कब तक रहेगा, कब तक, वो तो डॉक्टरों के हाथ में, जब तक उसे वो क्लियर घोषित नहीं कर देते। क्योंकि डॉक्टर्स का मानना है कि भाई ये इंसान पब्लिक में जाने लायक नहीं है, इसको फ्री नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर इसे छोड़ दिया जाएगा तो ये फिर ऐसे हैकिंग अटैक परफॉर्म करेगा। ये आज को ऐसे गेम्स को कर रहा है, इतने सिक्योर गेम्स को कर रहा है, कल को ये मेडिकल सर्विसेज को कर, और बहुत सारी चीज़ें हैं, रिसोर्सेज हैं जिसे ये खराब कर देगा। तो भाई सिर्फ गेम की वीडियो लीक करने से इसको इतनी परेशानी हो गई है, अब इतना बड़ा एक विवाद खड़ा हो गया है इसके ऊपर। कुछ लोग बोल रहे हैं ये सही नहीं है भाई, कुछ लोग बोल रहे हैं बहुत सही है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये तो है कि इनडिफिनिट टाइम के लिए उस 18 साल के बच्चे को जेल में डाल दिया गया है, और अगर वो बाहर निकला तो और बर्बादी कर सकता है, इसीलिए उसको डाला है। और जब तक डॉक्टर क्लियर नहीं बोलते तब तक निकलेगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ। आपको पता है कि विंडोज़ कुछ महीनों बाद आने वाली है, और आपको पता होगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत ही क्रूर कदम उठाने वाला है कि वो विंडोज़ 10 को पुराना घोषित करने वाला है और उसमें कोई सिक्योरिटी अपडेट्स नहीं देगा, मतलब एंड ऑफ लाइफ, डेड घोषित कर देगा। देखो ये हमें पता ही है कि कोई भी विंडोज़ आती है ना तो ज़िंदगी भर तो चलती नहीं है। पास्ट में भी जितनी विंडोज़ आई है यार, वो कुछ साल चलती हैं, उसके बाद वो आउटडेटेड हो जाती है, उसके लिए कोई अपडेट नहीं आते। वो विंडोज़ मर जाती है, नई विंडोज़ आ जाती है। और यही चीज़ करते हुए हम विस्टा, एक्सपी, विंडोज 7 इन सबको अलविदा बोल चुके हैं, जो कि मेरी नज़र में बड़े बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम थे। आज का विंडोज़ 10 तो कहीं भी स्टैंड नहीं करता एक्सपी और 7 के सामने। पर ठीक है यार, परिवर्तन ही संसार का नियम है। अब विंडोज़ 10 तो खत्म हो जाएगी और 240 मिलियन कंप्यूटर कबाड़े में जाएंगे दोस्तों। इतना ज़्यादा लैंडफिल, इतना ज़्यादा ई वेस्ट, आधे से ज़्यादा कंप्यूटर भारत के कबाड़ा हो जाएंगे। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, देखो ये बात ये है कि विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 के बाद एक बहुत बड़ी लीप आने वाली है। मतलब जो कंप्यूटर्स आएंगे वो AI बेस्ड आएंगे, उनमें स्पेशल रिक्वायरमेंट होगी। और माइक्रोसॉफ्ट बदनाम है विंडोज़ 11 के साथ कि उसने ऐसे सिस्टम रिक्वायरमेंट रखे थे, TPM रखा था और सिक्योर बूट और क्या क्या रखा था, जो आधे से ज़्यादा कंप्यूटरों में थे नहीं। तो वो लोग विंडोज़ 11 नहीं डाल सकते। अब क्योंकि पुराने जो सॉफ्टवेयर हैं वो जाते जा रहे हैं, विंडोज़ 10 में ये सब की रिक्वायरमेंट तो थी नहीं, लेकिन जब विंडोज़ 10 खत्म होगी तो ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर निकलेंगे जो एडवांस लेवल के सॉफ्टवेयर जो कि माइक्रोसॉफ्ट बनाएगा आगे, उसके लिए वो कंपैटिबल ही नहीं होंगे, उनमें वो चलेगी नहीं। हाँ, तिकड़मबाजी कर सकते हैं, या पुराने सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते रहो, लोग आज भी पता नहीं XP यूज़ कर रहे हैं, बट वो एक अलग बात है। कायदे से देखा जाए तो नया जो सॉफ्टवेयर आएगा विंडोज़, वो पुराने सिस्टम में कभी भी नहीं चलेगा, जिससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम शुरू होगी। ये एक अपॉर्चुनिटी भी है और प्रॉब्लम भी। अपॉर्चुनिटी इसलिए कि जितने भी लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है उनको एक नया रूम मिलेगा। हो सकता है विंडोज़ के कंपटीशन में कोई नया ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ जाए, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। प्रॉब्लम ये है कि जो लोग विंडोज़ ही इस्तेमाल करते रहना चाहते हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, उनको पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करना पड़ेगा, नई विंडोज़ उसमें चलेगी नहीं। देखो माइक्रोसॉफ्ट का ये कहना है कि वो विंडोज़ जो नेक्स्ट आएगी उससे पहले जो विंडोज़ 11 वगैरह या विंडोज़ 10 है या जैसे भी है, उनके कुछ एक्सटेंडेड पीरियड के लिए सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करेगा, बट वो आपको एक कीमत पर मिलेगी। इतनी कीमत पे एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम भी खरीदा जा सकता है, तो ये काफ़ी लफड़े वाली बात है। अब पता नहीं क्या होगा दोस्तों, लेकिन जो भी है बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, क्योंकि जैसे ही विंडोज़ 10 रिटायर होगी
बहुत सारे कंप्यूटर्स भी रिटायर हो जाएंगे और वो हार्डवेयर कहाँ यूटिलाइज होंगी, कहाँ जाएंगी। दोस्तों अगली खबर आ रही है एंड्रॉयड से कि अब एंड्रॉयड भी काम कर रहा है बैटरी हेल्थ फीचर के ऊपर। आपको पता है आईफोन में जो बैटरी होती है ना, वो सेटिंग में जाके बैटरी में जाके आप चेक कर सकते हो कि आपके फ़ोन की बैटरी की हेल्थ क्या है, मतलब वो कितनी जान बची है उसमें। बड़ा आसान होता है, जब आप सेकेंड हैंड कोई फ़ोन खरीदते हैं तो आप सेटिंग में जाके चेक कर सकते हैं भाई ये आईफोन कितना चला है। वैसे तो पता नहीं लगा सकते, क्योंकि क्या है, नॉर्मली फ़ोनों को ना लोग बहुत अच्छे कवरों में रखते हैं। जो महंगे फ़ोन होते हैं उनको इतना लैमिनेट करके फ़ोन कवर लगा के रखते हैं कि वो फ़ोन 5 साल भी चला है ना और वो कवर्ड है तो उसे खोलो तो चमकता हुआ निकलता है, देखने से लगता है कल ही खरीदा गया, लेकिन असल मायने में वो फ़ोन 5 साल चल चुका है। लेकिन बैटरी तो उसकी भाई वो अंदर है, वो तो ख़राब हो चुकी होगी। तो परसेंट से पता चल जाता है कितनी उसकी हेल्थ बची है। ऐसा कहा जाता है 90 से ऊपर बहुत कमाल है, 80 से ऊपर ठीक ठाक है, और 80 से नीचे जब गिरती है तो मतलब वो बदलने का समय आ गया है। ये चीज़ एंड्रॉयड फ़ोनों में नहीं होती है। एंड्रॉयड में तो बस चार्ज डिस्चार्ज करके पता लगा सकते हो आप कितनी देर में ख़त्म हो रही है, और कई बार इसका एक्यूरेट अनुमान लगाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये फीचर है नहीं एंड्रॉयड में अब, लेकिन अब बहुत जल्दी आने वाला है। इससे क्या होगा, जब आप सेकेंड हैंड फ़ोन खरीदोगे कोई भी एंड्रॉयड, तो आप बैटरी हेल्थ जाके चेक कर सकते हो कि भाई ये बैटरी कितनी जान है इसमें। उसी हिसाब से आप किसी सेकेंड हैंड फ़ोन का रेट निर्धारित कर सकते हो। जैसे आपको कोई अगर सैमसंग गैलेक्सी का कोई पुराना फ़ोन आप खरीद रहे हो तो आप सेटिंग में जाके देख लो बैटरी हेल्थ कितनी है। अगर बोलता है कि 95% बैटरी हेल्थ है, मतलब वाओ एक्सेलेंट, अच्छी बैटरी है इसकी। और अगर वही 60-50% है तो आप बोलोगे ना भाई कि कम कर रेट इसकी तो बैटरी लगभग मरी हुई है, मुझे तो बैटरी बदलवानी पड़ेगी, तो उसका तो कुछ कम कर। तो ऐसा फीचर पहले नहीं था, अब आ जाएगा, जो बहुत अच्छी बात है। एंड्रॉयड एक और फीचर पे काम कर रहा है कि मेडिसिन कब लेनी है वो टाइम आपको रिमाइंड कराएगा। तो ये सारी एंड्रॉयड में नए फीचर्स की बात चल रही है, जो कि शायद लेटेस्ट जो एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें बहुत ही जल्दी आपको शायद देखने को मिले। तो ये बहुत अच्छी बात है। दोस्तों डूम कैलकुलेटर और ऐसे बहुत सारे स्कैरी एआई आ चुके हैं। देखो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा चैलेंजेस दे रही है दुनिया में। अब ये जो डूम कैलकुलेटर ये एआई है, वो बहुत सारे लोगों का डेटा है उसमें। अब वो आपकी एज, आपका प्रोफेशन, आप कितना कमाते हैं, कितना खाते हैं, क्या करते हैं, वो कुछ आपसे जानकारी लेगा और वो आपको एग्जैक्टली बता देगा कि आप कितना जिएंगे। ये कितना स्कैरी है, क्योंकि अभी तक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चीज़ें गैस कर रही है, प्रेडिक्ट कर रही है बाकी सारी फील्डों में, वो लगभग एक्यूरेट है। और बनाने वाला कह रहा है कि 75% एक्यूरेसी से बता सकते हैं कि आप कितना जियोगे। दोस्तों अगर हमें पता लगने लगे कि हम कितना जिएंगे, हमारी मृत्यु कब तक हो सकती है, ये चीज़ पता होना ही हमारी ज़िंदगी को बहुत हद तक बदल सकता है। अगर किसी को पता है, देखो हमारे किसी जीवन का पता नहीं, अगर किसी को पता हो कि भाई हम 4 साल बाद मरने वाले, तो वो इंसान कैसे जिएगा, वो ज़िंदगी में क्या करेगा, है ना। देखो मौत एक ऐसी चीज़ है, कोई नहीं बता सकता कब आए, ठीक है, कितना भी कोई ज्ञानी हो नहीं बता सकता यार। कल का भरोसा नहीं है, 5 दिन बाद का भरोसा नहीं, कभी भरोसा है नहीं यार, ठीक है। लेकिन अगर ऐसी कोई चीज़ आ रही है जो ये क्लेम करी कि एक्यूरेसी से आपका डेथ टाइमिंग बता देगी, ये बहुत स्कैरी है। ये दुनिया बदल कर रख सकती है, लोगों के जीने का तरीका बदल के रख सकती है और बहुत हाहाकार मचा सकती है। तो ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, सोशली देखा जाए तो इट्स अ वेरी बिग चैलेंज। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1 by 1 बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस ह्यूमैनिटी पे थ्रो कर रही है, और हमारे पास ना कुछ दिनों में ऐसा कोई साधन नहीं होंगे कि हम उससे कोप अप कर पाए। पहले तो ये डीप फेक दे दिया एआई ने, आदमी बता नहीं सकता किसका चेहरा किसके शरीर पे लग के वीडियो बन रही है, आप बता नहीं सकते हो। डीप फेक बना के किसी को भी इंटरनेट पे मैनिपुलेट किया जा सकता है, इट्स अ वेरी स्कैरी थिंग। उसके बाद ऐसी चीजें कि आपकी डेथ प्रेडिक्ट कर रहे हैं, एआई की मदद से ऐसे रोबोट बना रहे हैं। इलन मस्क तो बहुत भागीदारी कर रहा है, अब वो ऑमलेट तक बना रहा है, उसका रोबोट है ना, वो पहले लेबर का काम कर रहा था, अब वो ऑमलेट तक बना दे रहा है, मतलब इतना प्रिसाइजली काम कर रहा है। तो लोगों की जॉब कहाँ गई जाएगी, क्या करेगी, कुछ समझ आ नहीं रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम आज से कुछ साल पहले तो ये सोच रहे थे कि भाई बहुत यूजफुल चीज़ है, अब ऐसा मंजर आ चुका है कि ऐसा लग रहा है कि भाई अब तो ये हमें छोड़ेगा नहीं, कहीं का नहीं छोड़ेगा, ये इससे बचो। अब हमारा यूजफुल फ्रेंड होने से लेकर ये अब एनिमी की तरफ होता चला जा रहा है। और अभी ये हालत है, आगे 10 साल में क्या होगा मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता। तो भाई देखते हैं क्या होता है। तो ये अपडेट है दोस्तों, क्या चल रहा है टेक्नोलॉजी की दुनिया में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। और मुझे बताओ मेरा नया हेयर स्टाइल कैसा लगा। एक्चुअली मैं बाल बढ़ा रहा हूँ तो हेयर बैंड लगा लिया मैंने, पता बड़े बालों का
छोड़ो फिर होता है, जब बताए बड़े बालों का ये होता है कि यार टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन हेयर बैंड लगाने से क्या टाइम बच जाता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं ये स्टाइल है नया, ये स्टाइल नहीं है दोस्तों, ये आलस है दोस्तों। क्योंकि मैं कंटेंट पे ध्यान देता हूँ, लुक पे उतना देता नहीं हूँ मैं ध्यान। और मैं तो इतना अजीब अजीब वीडियो बना चुका हूँ, बाल खुले बिखरे हुए चश्मे लगा के, है ना। तो चलता है, अब देखो बताओ मेरे को कैसा लग रहा है ऐसे, फिर अगर आप बोलोगे तो फिर मैं ऐसा ही लुक अलग अलग सा मेंटेन करूँगा। तो वो भी आप बता देना, और कोई टेक्नोलॉजी अपडेट्स आपको कुछ नया पता है तो वो भी बता देना, लोगों को थोड़ा सा पता चल जाएगा। अभी और मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियो के ऊपर काम कर रहा हूँ। अभी क्रिसमस आने वाला है तो क्रिसमस की स्पेशल वीडियोस 2 हैं, सागर की वाणी पे वो आ रही हैं, और मिस्टीरियस नाइट्स जो सीरीज़ है वो रैप अप करना है अब, दिसंबर तक ही रहने वाला है। दिसंबर के बाद मिस्टीरियस नाइट्स नहीं आएगी। तो अगर आपने वो वीडियोज़ मिस कर दी हैं तो सागर की वाणी यूट्यूब चैनल पर जाकर आप वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं, ये अदर साइड। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।